हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, मैं चेन्नई से अपने घर जा रहा था। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए मेरा कोई हमसफ़र भी नहीं था। सफ़र में जब कोई हमसफ़र होता है तो सफ़र कटने में टाइम नहीं लगता है। इस ट्रेन की रफ्तार ने मेरे और एक आंटी के बीच काफ़ी माहौल पैदा कर देती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आंटी मेरी जिंदगी के हमसफर के रूप में मिलेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ट्रेन में मिली आंटी मेरी जिंदगी की कहानी में यहां तक पहुंच जाएगी। जैसे ही मैं अगले स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी सीट के बगल में एक आंटी आकर बैठ गई। कहते हैं ना, जब दिल कुछ कहता है तो कोई सुन भी लेता है। शायद भगवान ने सुन लिया और इस आंटी को मेरे पास मेरे सफर का हमसफर बनने के लिए भेज दिया था। जैसे तैसे करके 2 घंटे बीत गए। रात होने वाली थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन आंटी को पानी की जरूरत थी। उन्होंने कई बार पानी वाले को हाथ मारा, लेकिन पानी नहीं मिला। मैंने आंटी से कहा, मुझे दीजिए, मैं पानी भरकर लेकर आता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात सुनकर अपनी बोतल मुझे दिया। मैं बाहर गया और पानी बोतल में भरकर ट्रेन के अंदर आ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। उस आंटी दिल की बहुत ही अच्छी थी। सच बताऊं तो मुझे तो वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हेल्प के बाद मेरे और आंटी की जिंदगी में इतना कुछ हो जाएगा। दोस्तों, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और आंटी का घर नई दिल्ली में था। हम लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और हम लोग कुछ ही देर में घुल मिल गए थे। हम लोग अपने अपने ट्रेन कोच में बैठे थे, चैटे थे। जैसे ही रात हुई, आंटी को नींद आने लगा और वह चलती ट्रेन में उनको पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गई। दोस्तों, मेरा तो पागलपन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आंटी के साथ मुझे अपनापन और काफी अच्छा फील होता है। जैसे तैसे करके 2 घंटे तक इधर उधर देखते ही देखते मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गया। काफी रात होने के बाद जब आंटी की नींद खुली तो उन्होंने देखा मैं सो गया हूं। शायद उनको पता नहीं था कि यह सब मैं क्या चाहता हूं। तभी मेरी भी नींद खुल गई और मैं आंटी से कुछ बातें करने लगा, क्योंकि आंटी मुझे बार बार घूर रही थी और देख रही थी। शायद उनको मन में मेरे से कुछ ख्वाहिश थी, इसलिए मुझे बार बार वो देख रही थी। मैं भी उनको देखना स्टार्ट किया और आंखों ही आंखों में हम लोगों की दोस्ती हो गई थी। आंटी बोली, आपसे एक बात कहूंगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो मैं बोला, नहीं, आप तो बोलिए, मैं नहीं बुरा मानूंगा। तब आंटी बोली, क्यों ना, आप मेरे घर रुक जाएं और उसके बाद चले जाइएगा। थोड़ा आपको आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं। मैंने सोचा क्या करूं, अगर रुकता हूं तो कुछ तो मुझे मिलेगा ही। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने हाँ कर दिया। दोस्तों, मैं आंटी की हर एक बात मानने को तैयार था, क्योंकि आंटी में मुझे अपनापन सा दिखाई देता था। आंटी को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। दोस्तों, मेरे परिवार में सभी लोग मुझे बाहर ही पढ़ाना चाहते हैं। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। सभी चाहते हैं कि मैं घर से दूर रहूं और उनको कभी भी अपनी शक्ल न दिखाऊं, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो पैदा होने के 2 दिन बाद ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। इसलिए मेरे घर वालों को लगता था कि मैं उसे घर के लिए कलंक हूं। बचपन से मेरे नाना नानी ने ही मुझे पाला था, इसलिए अब तक मैंने बाहर रहकर ही पढ़ाई की है। लेकिन जब से मैंने आंटी को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। आंटी मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करती थी। मैं उनकी हर बात मानने को तैयार था और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था। जब आंटी ने मुझे अपने घर रहने के लिए कहा तो मैं उनसे पूछा, आपके घर कौन कौन रहते हैं? तब आंटी बोली, मेरी पूरी फैमिली गांव में रहती है। मैं नई दिल्ली के एक कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा वहां एक छोटा सा घर है जहां मैं अकेली रहती हूँ। इतना सुनने के बाद मेरा दिल तो अंदर से पागल हो गया। दिल मेरा सोच लिया, आज तो तेरा काम हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। दोस्तों, ऐसे करके हमारे और आंटी के बीच काफी अच्छी बातें हुई। हम लोग नई दिल्ली के स्टेशन पर उतरे और वहां से ऑटो किए और मैं आंटी के घर चला गया। आंटी के घर जाने के बाद वहां देखा तो वाकई में उनके घर पर कोई नहीं था। केवल आंटी थी, जो अकेली थी।
उन्होंने अपना घर के लॉक को अनलॉक किया और हम लोग अंदर गए। उन्होंने मुझे टॉवल दिया और बोला, जाइए फ्रेश हो जाइए। दोस्तों, मैं गया। फ्रेश होने के बाद जब मैं आया तो देखा मैडम भी साफ सफाई कर रही थी। मैं हाल में बैठा हुआ था और आंटी भी साफ सफाई करके हाल में आ गई। मैंने आंटी को कहा कि आंटी, आज आप बहुत ही ज्यादा थक गए हो तो खाना मत बनाना, आप मुझे बताइए, मैं बाहर से कुछ ले आता हूं। तो आंटी बोली कि नहीं नहीं, मैं अभी सही हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझे बताओ, मैं घर पर ही तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बना दूंगी। फिर मैंने भी आंटी से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके बाद आंटी किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। मैंने भी उनका थोड़ा बहुत साथ दे दिया खाना बनाने में। दोस्तों, उस रात हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया और खाना खाया। उस घर में मेरे और आंटी के सिवाय कोई नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि उस घर में सिर्फ आंटी रहती थी। उनका परिवार एक गांव में रहता है। खाना पीना खाने के बाद आंटी ने मुझे अपना कमरा दिखा दिया और मुझे बिस्तर वगैरह दे दिया। मैंने अपना बिस्तर वगैरह लगा लिया और आंटी और मैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गए। काफी देर हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आंटी के बारे में ही सोच रहा था। मेरे मन में यह सवाल आ रहा था कि मुझे मेरा परिवार तो चाहता नहीं है, तो क्या मैं आंटी के साथ ही रहने लग जाऊं? लेकिन मेरे मन में एक डर यह भी था कि आंटी के परिवार को जब यह बात पता लगेगी तो उनके साथ क्या होगा। मुझे उस रात काफी देर तक नींद नहीं आई। लगभग 3 से 4 बजे मुझे नींद आई और उसके बाद मैं सो गया। सुबह भी आंटी ने मुझे 6 बजे ही जगा दिया था। 6 बजे उठकर मैंने अपने लिए चाय वगैरह बनाई। आंटी बाहर कुछ काम के लिए गई हुई थी और जब आंटी घर पर आई तो मैं उनके लिए भी चाय वगैरह बना दी और हम लोगों ने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। उसके बाद मैं और आंटी बात करने लगे। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानो तो। फिर आंटी ने मुझे कहा कि कहो ना, क्या बात है। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही रहना चाहता हूं। मैंने आंटी को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी बातें सुनने के बाद आंटी ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया है। मैंने तो तुम्हें झूठ बताया था कि मेरा एक परिवार है। मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और एक कंपनी में जॉब भी करती हूँ। अकेले अकेले रहकर मेरी जिंदगी एकदम नरक बन चुकी थी। इसलिए जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपने मन की बात जरूर कहूंगी। सच बताऊं तो मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। दोस्तों, आंटी के मुंह से इतनी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे कहा कि अब से हम एकदम पति पत्नी की तरह रहेंगे और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। उस दिन के बाद से मैंने और आंटी एकदम पति पत्नी की तरह रहने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने आंटी को कहा कि आंटी, मैं एक दिन घर जाता हूं और घर पर सभी लोगों को बता देता हूं कि आज के बाद मेरा और आपका कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी। मुझे उस बेइज्जती का बदला लेना है। लेकिन मेरी आंटी इतनी प्यारी थी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। उसके बाद से मैंने भी काफी टाइम तक सोने के बाद एक नई जिंदगी शुरुआत करने का फैसला कर लिया। आगे तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आंटी के साथ ही एकदम पति पत्नी वाला रिश्ता बना लिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।